हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है द मिडनाइट ट्रेन, यानी कि आधी रात की ट्रेन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एल्ब्रुक नाम के छोटे से शहर में रहस्यमयी मिडनाइट ट्रेन के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि मिडनाइट ट्रेन तभी दिखाई देती थी जब घड़ी में 12 बजते थे। शहर के किनारे एक बहुत पुराना, लगभग खंडर हो चुका रेलवे स्टेशन था। ऐसा कहा जाता था कि मिडनाइट ट्रेन इस स्टेशन पर रात के 12 बजे आती थी और फिर केवल 5 मिनटों बाद ही गायब हो जाती थी। कई लोगों का मानना था कि यह महज एक अफवाह है जो कि लोगों के मनोरंजन के लिए गढ़ी गई है। उसी एल्ब्रुक शहर में लारा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। लारा ने बचपन में अपनी दादी से इस ट्रेन के बारे में सुना था। लारा की दादी ने बहुत समय पहले अपनी जवानी के दिनों में मिडनाइट ट्रेन की यात्रा की थी। वह यात्रा उनके जीवन की सबसे अच्छी और मज़ेदार यात्रा थी। लारा की दादी ने उस यात्रा के बाद बहुत बार फिर से मिडनाइट ट्रेन में यात्रा करने की कोशिश की, पर कभी सफल ना हो पाई। एक रात मिडनाइट ट्रेन के बारे में सोचते हुए लारा अपनी जिज्ञासा को रोक ना पाई और चुपके से घर से निकल गई। आधी रात को वह पुराने रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। रास्ते में बहुत ठंड थी और लारा ठंड के मारे कांप रही थी, पर वह आगे बढ़ती रही और जैसे तैसे पैदल ही लंबा सफ़र करके रेलवे स्टेशन पहुंची। जैसे ही रेलवे स्टेशन की घड़ी में 12 बजे चारों ओर सन्नाटा छा गया और धुंध इकट्ठा हो गई। धुंध के बीच एक चमकीली रोशनी के साथ मिडनाइट ट्रेन पटरी पर दिखाई देने लगी। लारा एक पल के लिए डरी और फिर उसने हिम्मत करके एक गहरी सांस ली और मिडनाइट ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के अंदर का नज़ारा देख उसे ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। ट्रेन में आलीशान मखमली सीटों के साथ मंद रोशनी वाले लालटेन थे और साथ ही बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, लारा उत्साह के साथ साथ घबराहट भी महसूस करने लगी। लारा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ लंबे कद वाले कंडक्टर से कहा, "यह ट्रेन कहाँ जाएगी?" कंडक्टर ने उत्तर दिया, "ऐसी जगहों पर जिनके बारे में तुमने केवल अपने सपनों में देखा है।" यात्रा के दौरान लारा ने अन्य यात्रियों से बात करना शुरू की और उसे पता चला कि हर कोई यात्री उस ट्रेन में किसी न किसी मकसद से आया था। वहाँ एक दयालु बूढ़ा आदमी था जो जीवन में अपना रास्ता खो चुका था और मुक्ति की तलाश में मिडनाइट ट्रेन पर यात्रा करने आया था। एक रहस्यमयी महिला भी थी जो अपने खोए हुए प्यार की तलाश में थी और एक बहादुर युवा लड़का अपनी लापता बहन की खोज की उम्मीद में मिडनाइट ट्रेन पर आया था। हर गुजरते पल के साथ ट्रेन वास्तविकता से परे चली जाती हुई प्रतीत होती थी। रास्ते में लारा ने सुंदर पहाड़, जंगल, बर्फ से ढके हुए मैदान, सुंदर जानवर, अलौकिक परियां और चमकदार नदियां देखी। जैसे ही सुबह हुई, ट्रेन एल्ब्रुक स्टेशन पर वापस आ गई। सभी यात्री एक एक करके उतर गए। लारा ट्रेन से उतरने वाली आखिरी यात्री थी। लारा अपनी यात्रा को लेकर खुश थी, पर अब उसे यह सोचकर दुख हो रहा था कि उसकी यात्रा खत्म हो गई है। कंडक्टर ने लारा को देखा और उसे मुस्कुराते हुए एक घड़ी दी। फिर कहा, "लारा, हमेशा याद रखना कि मिडनाइट ट्रेन
हमेशा से उन लोगों के लिए यहाँ आती रहेगी जो जादू से अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन और जादुई तलाश की उम्मीद रखते हैं। उसके साथ ही ट्रेन सुबह की धुंध में गायब हो गई और लारा स्टेशन पर अकेली खड़ी रह गई। लारा ने अपनी जेब में रखी उस घड़ी को कसकर पकड़ लिया और सोचने लगी वह अपनी इस असाधारण यात्रा की निशानी को हमेशा संभाल कर रखेगी। समय आगे बढ़ता है और अब वह छोटी बच्ची लारा एक सुंदर कहानीकार बन जाती है। लारा अब अपने श्रोताओं को मिडनाइट ट्रेन की कहानियाँ सुनाने लगी और इस तरह मिडनाइट ट्रेन की कहानी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिलों को लुभाने वाली और कल्पनाओं को प्रेरित करने वाली कहानी बनी रही। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी से मुझे और कहानियाँ लाने की मोटिवेशन मिलेगी। बाय बाय।